तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। मैथमेटिक्स तो आपका बहुत शानदार जा रहा है और आप एक काम कीजिएगा, मेरा बात मानिए, आपका सिलेक्शन होगा। आप प्रीवियस ईयर का जो, वैसे तो हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो पुराने चल गए, जितना प्रीवियस ईयर है ना वो सब हम करा देंगे। कैसे करा रहे हैं, तो पहले हम इसका पूरा बेसिक पढ़ा दे रहे हैं शुरू से, कंटेंट जितना भी है। उसके बाद से जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उसमें जितना साल का, जितना बार आपका डीएलएड हुआ है, उसमें जितना जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है उस सब मैं उसमें करा दे रहा हूँ उसके बाद वाले वीडियो में, है कि नहीं। और ये आपका ट्रायल वाला वीडियो है कि आपसे बोले थे ना कि तीसरा वीडियो ऐसा बहुपद का आया वाला, मतलब बहुपद समझते हो, सास बहु वाला नहीं, बहुत सारा पद वाला ऐसा क्वेश्चन इसमें है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस छूट गया था, गलती से मिस्टेक हो ही जाता है, लेकिन छूट गया था क्या, ये वाला क्वेश्चन अब बोर्ड भर गया था तो छोड़ दिए थे। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हम देखे थे, पूछा गया था 2023 में पूछा गया था। अरे यार, इसमें तो हम लिखे नहीं कि कब कब पूछा गया है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशन मेरे तरफ से, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। है हम में दम तो चलो मिल के आजमाते हैं, बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज लाते हैं। हम उनको अपना तकदीर मानते हैं जिनको चंद दिनों से जानते हैं, माँ बाप ने पैदा किए, चलो उनके लिए जान लगाते हैं। एक बार डीएलएड में सरकारी कॉलेज लाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपका सरकारी कॉलेज नहीं आया ना, जान ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग सरकारी कॉलेज मिलेगा, हम हैं ना आपके साथ, हर पल हर मोमेंट पर हम लोग साथ हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद एक से स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी तीसरा बार क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, बहुपद एक से स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है बाबू, बता सकते हैं? शून्यक को किन किन नामों से जानते हैं, तो आप 3-4 नाम इसका हमको बताइए। तो शून्य का मतलब होता है x के मान को, x का मान, इसे अल्फा बीटा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे मूल भी कहते हैं, है कि नहीं। इसे इंग्लिश में जीरोज भी कहते हैं, इसे रूट्स भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं। बता सकते हो क्या? वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं बताया नहीं हूँ। आप किसी से दिमाग ला कर रिसर्च करके बताइएगा कि अगर हमको निकालना होगा घात वगैरह, सॉरी मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, एक्स का मान निकालना हो, तो और इसे किस नाम से जानते हैं, एक बताइएगा। वैसे एक और चीज़ बता दें, इंग्लिश में ना पावर को तो खैर पावर कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, कभी कभी कहता है फाइंड द डिग्री, तो डिग्री का मतलब सबसे बड़ा पावर जो होगा उसे डिग्री कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ शून्यक निकालिए। आप बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बाबू यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 रहता ही है, हमेशा रहता है। अब इसमें x का मान कब निकलेगा, शून्य का मान x का मान, तो कहेगा सर आप तो बोले थे कि जितना पावर रहेगा उतना x का मान निकलेगा। हम बोले एकदम सही, x का। तो चलिए इसका 2 बार निकले, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 11 और ये एक्स स्क्वायर। और आपको तो एक्स स्क्वायर की कहानी बताए थे, कितना प्यारा कहानी है। देखना, छोटे बच्चों की एक कहानी बताते थे कि जब अपने घर में रहेगा तो बेचारा इतना शरीफ रहेगा कि लगेगा नहीं कि वो बदमाशी करेगा, बहरी जाएगा मार और करके एकदम आ जाएगा उधर से, ठीक है। और घर में कोई आ जाएगा मतलब कथा कहानी कहने के लिए, बताइए आपका बेटा मार दिया, तो लड़का घर से बाहर निकलते मार करिए लेता है। वही बात धोखा है, अपने यहाँ रहेगा तो बड़ी शराफत से रहता है, और जैसे उधर जाएगा बस इसको पूरा को घेर लेगा। जितना नंबर रहेगा उधर, यानी ये स्क्वायर में है, उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, और रूट में जाता है तो अकेले नहीं जाता है, प्लस माइनस को लेके जाता है। देखना, दूसरा टोला में जाएगा तो 4-5 को लेके ना जाएगा, अकेले जाएगा, पीटा के आ जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर, अब ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो एक बार प्लस में √11 और एक बार माइनस में √11 लिख देंगे। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस, तो 2 आया कि नहीं मान x का। तो यही पूछा था कि शून्यक 2 तन निकाल के बताइए। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए 11 ये वाला भी दिया और 11 यहाँ पे, तो ये वाला होगा। रूट कहाँ से हटेगा, रूट नहीं हटेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड में इतना मतलब क्या बोले, बार बार पूछा है, और वही चीज़ें आपको अभी समझाना है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस मान लीजिए कि हम लिख दें यहाँ पे 6x अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देते हैं आपको 9, ऐसे लिख दिए, ठीक है। चलिए सर, आपका हम बात मान लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। मैं बोलूँ इसका शून्यक निकालें, शून्यक, तो आपको सर निकाल लेंगे, बहुत आसान है,
कैसे? तो आप बोले थे कि इसमें गुणा किया जाता है, ठीक, तो ये गुणा कीजिएगा तो 9x² आ जाएगा। 9 को तोड़ लेना है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये वाला, यानी जब हम 9 को तोड़ेंगे, समझिएगा ध्यान से, पहले तो 1 2 ये 3 हिस्सा में है, आपको समझाया था नहीं कितना हिस्सा में है, 3 हिस्सा में। अब बात यह आता है कि इसको बराबर होना चाहिए, ये भी 4 हिस्सा में रहता है तो 2 एक साथ रखते हैं, 2 एक साथ, तो बीच वाले को हम 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, लेकिन वो टूटता कहाँ से है? तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके इन्हें लिख दो, और जब इसको तोड़ेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका 2 हिस्सा कर दो। कितना हिस्सा? तो इधर तो खुदे 2 हिस्सा में है, आई दोनों हिस्सा को जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 6x को तोड़ते हैं, 3x + 3x, ये 3 3 ले लिए, 3 3 6 हो जाएगा कि नहीं, अब फिर इसको गुणा करने पर 9 आ जा रहा है। अब बाकी सबको उतार देते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ा में लग गया, कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा आपका x² + 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 9। इन दोनों में, अच्छा वही बार लिख दिए, इन दोनों में कोई एक जैसा दिख रहा है, x कॉमन हो जाएगा, तो जब x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x + 3, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस में कॉमन हो जाएगा। अच्छा, दोनों एक ही आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, x + 3। देखो जब अंदर वाला सेम आ जाता है तो समझ जाना सही बनाए, तो x + 3 हो गया, और ये x + 3, एक बाहर वाला लिख देते हैं, एक अंदर वाला लिख देते हैं। अरे ये गलती से सेम आ गया, हमको सेम नहीं लाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। x का मान निकालते हैं, x + 3 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर, तो x = -3। अब सेम आ ही गया तो कोई बात नहीं, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x = -3, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। चलो, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं, हम जानबूझ के पढ़ाएं, कुछ स्पेशल इसमें बताता। क्वेश्चन कभी कभी क्या कहेगा, देखो कहेगा, दोनों आंसर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन को मिटा दे, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कॉपी पे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये बाद में पूछेंगे, मिटाने के बाद पूछेंगे कि वो कौन क्वेश्चन वहाँ था, है ना। इसको मिटा देते हैं, x² 6x और 9 था, इसको मिटा देते हैं, हमको 2 शून्यक बस पता है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है यदि, ऐसे कहेगा, वह बहुपद निकालें, माने वह क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन जिसका 2 शून्यक -3, -3 है। अब ये क्वेश्चन कहा देगा, कहा समझ में हम क्या बोले, यही ना दोनों नीचे आंसर आया था, यानी वो कौन सा ऐसा बहुपद है जिसको आप उसका शून्य यानी 2 आंसर आया, x का -3 -3, तो आंसर से आपको क्वेश्चन लाना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, आपको बताए थे एक फॉर्मूला, याद है आपको? उसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, सब छोड़िए, एक चीज़ दिमाग में लाइए, शून्य को अल्फा बीटा कहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था x² - अल्फा + बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा × बीटा, यही एक फॉर्मूला था। अब कहेगा ये कौन टाइप का फॉर्मूला है सर, आपको बताए थे, याद कीजिए। अच्छा बताइए, कोई भी द्विघात है, पावर 2 वाला की बात करते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है? अब आपके दिमाग में आएगा ये व्यापक रूप का होता है। व्यापक माने ओरिजिनल रूप, व्यापक माने क्या होता है? ओरिजिनल। बहुत पहले आपको समझाए थे कि होता है ax² + bx + c। बहुपद का रूल होता है कि बहुपद सबसे पहले पावर बढ़ा रहेगा, फिर ओकरा से एगो कम होगा, फिर गायब हो जाएगा। तो ये 2 है, पावर कितना है? 2, यानी x 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, बहुपद। इसके साइड वाला a होता है, इसके साइड वाला b होता है, ये पूरा का पूरा c होता है। उसके बाद से जब a b c हो गया तो क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला बताए थे अल्फा + बीटा = b/a, और अल्फा × बीटा = c/a। समझ में आया इतना? अब ये a एक खानी है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ध्यान से बात को, अब इस फॉर्मूला में कुछ नहीं करना है, यहाँ x² है, यहाँ का है x है, यहाँ कुछ नहीं है, एगो नंबर कोई रहता है। आप बताइए, a तो यहाँ होता है, अब b यहाँ होता है ना, लेकिन हम क्या किए हैं कि b के जगह पे देखो क्या लिख दिए, ये वाला x² है, देख लो यहाँ पे x² है, ये वाला x भी है, लेकिन हम देखिए b के जगह पे अल्फा + बीटा डालें। जानते हैं क्यों डालें? क्योंकि देखिए b के जगह पे यहाँ क्या होता है, अल्फा + बीटा में ही तो b आता है, अल्फा × बीटा में क्या आता है? c आता है। तो हम b या c को मिटा करके इसके जगह पे इनके बाबूजी को लिख दिए, यानी ये वाला लिख दिए, है ना। तो यहाँ पे c होता था लास्ट में, तो इसके जगह पे गुणा वाला लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए। लेकिन बात आता है कि माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें माइनस होता है, -b/a होता है, इसीलिए फॉर्मूला लिख दिए। जब भी ऐसा बाबू क्वेश्चन है, यही काम कीजिएगा। अब देखिए, तो अब आपसे बन नहीं जाएगा, x² - अल्फा यानी a का मान कितना है? -3, बीटा यानी ये -3 x
अब प्लस अल्फा -3 गुणे बीटा भी -3, तो एक्स स्क्वायर 3 और 3 कितना होता है 6 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 6, और 6 में इससे गुणा कीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 6, और ये एक्स है तो एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस 3 तरीका ना हो, बताइए ये आया था कि नहीं, यही ना क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को ना बना के ये लाए थे। तो याद रखिएगा जब भी 2 शून्यक दे देगा तो फॉर्मूला आप कैसे याद रखिएगा, बोलिए सर आप बताए थे पता है क्या, अब इसका व्यापक रूप, व्यापक याद कर ले, व्यापक माने ओरिजिनल, ओरिजिनल रूप में बताए थे कि 2 नंबर पे बी आता है, तो आप बड़ी चालाकी किए हैं, जहाँ बी था उसको हटा के उसके बाबूजी को रख दिए हैं, यानी जहाँ बी था उसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा, जहाँ सी था उसके फॉर्मूला में अल्फा इंटू बीटा, बाकी सर आप कुछ नहीं किए हैं बस। अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब एक बार आप लगे हैं तो फॉर्मूला बता दीजिए, तो कहिएगा सर आप लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर लिख लीजिए एक्स, अब यहाँ बी होता है ना तो बी के जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, और यहाँ सी होता है ना तो सी के जगह गुणा वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला में सी बाई ए गुणा वाला में होता है, माइनस लगा दीजिए क्योंकि बी सर माइनस में होता है, हो गया बन गया फॉर्मूला, है कि नहीं। चलिए मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन सब है, देखिए तो निम्नलिखित में किस बहुपद, किस द्विघात बहुपद के शून्यक, माने कोई ऐसा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद जिसका शून्यक ये और ये है, यानी एगो एक्स का मान ही है, अल्फा का मान ये बीटा का मान है, शून्यक माने अल्फा बीटा, एक्स का मान मूल कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अल्फा का मान कितना दे दिया है 4 दे दिया है, सिर्फ 4, बीटा का मान कितना दे दिया है -2। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, सीधे सीधे अपने औकात में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना बी की जगह पे है एक्स, अब प्लस अल्फा गुणे बीटा, यही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान मेरे अल्फा है 4 प्लस बीटा है -2, ठीक है, एक्स है तो एक्स, अल्फा है 4 गुणे बीटा कितना है -2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब माइनस प्लस हो जाएगा -2। अब हम लंबा विधि द्वारा बना रहे हैं, लेकिन ठीक है मने मन सब कर लिया जाता है, 4 दूना माइनस में 8। वैसे कोनो टीचर बोलेंगे आपको महान टीचर की प्लस माइनस माइनस कर दिया, नहीं तो ब्रैकेट डाला जाता है, डाल लीजिए ना, कौन सा इसमें हमको पूरा लॉन्ग मेथड, हमको तो डायरेक्ट आंसर पर गोला मारना है ना, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं उतना। चलिए 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा ना, 2 माइनस में 2, एक्स है तो एक्स, प्लस माइनस -8, यही वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर ये वाला और ये वाला आया था। अब ऑप्शन में देख लीजिए, दोनों माइनस में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। यही क्वेश्चन आपको समझाना था, जो कि कल वाले वीडियो में हम नहीं समझा पाए थे, समझाने की कोशिश किए थे लेकिन बाउंस मार दिया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा मैं आपसे 3 फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा और तीनों आपको बताना है। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर, अब px को हटाइए ना, ये बहुपद होता है, p से पोलिनोमियल x वाला पोलिनोमियल लेता है नहीं, बहुपद x से वाला ना है, इसका मतलब यही होता है, पोलिनोमियल माने बहुपद। एक्स स्क्वायर 3x क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक दे दिया है, शून्यक दिया नहीं है, शून्यक को मैंने अल्फा बीटा कहा दिया है, अरे अल्फा होगा ही, x का मान 2 बार निकलेगा, पावर 2 बार है तो एक को अल्फा एक को बीटा, कह रहा है अगर है तो इसका मान निकालिए अल्फा बीटा बटा 4 का। वैसे इन दोनों के बीच में गुणा छिपा रहता है, तो अल्फा गुणे बीटा होता है c/a, अब बट्टा नीचे क्या है 4, चलिए भर लेते हैं, c का मान कितना है तो कहिएगा सर माइनस में 4 है, अब बट्टा, a का मान कितना है तो a का मान कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, अब बट्टा, लास्ट में है 4, ठीक है, ऊपर नीचे चला जाएगा, ये ऊपर तो ये हो जाएगा 4 और दोनों बीच वाला आ जाएगा नीचे, कट जाएगा तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब चलिए एक चीज़ आपको बताते हैं, बहुत आपको डाउट आएगा, कभी कभी 3 गो बाटा में कोई टीचर ऊपर इसको लेकर चले जाते हैं, कोई यहीं पे छोड़ देते हैं, इससे बहुत कन्फ्यूजन आता है। चलिए इसको ना मिटाते हुए एक चीज़ बताते हैं, मैं अगर बोलूँगा 2/3 को 4 से भाग कीजिएगा, माने ये एक ग्रुप में ही अलग ग्रुप है, अब मैं बोलूँगा 2 को भाग दीजिए कितना से 3/4 से, ये दोनों बट्टा में अंतर है, नहीं समझे, एक बार ये दोनों कहीं से आया और 4 से भाग लेगा, एक बार 2 अकेले था और 3/4 से भाग लेगा। तो जहां मेन बट्टा होगा, ऊपरवा अगर मेन बट्टा होगा तो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो, और नीचे वाला अगर मेन बट्टा होगा तो यहाँ 1 मत मानिएगा, सबसे नीचे मान लीजिएगा, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि 2/बट्टा 3/4 ऐसे लिख दिए, तो यहाँ बड़ा है तो यहीं पे 1 मान लीजिएगा, कोई डाउट इसमें। अगर यहाँ ना बड़ा हो के 3/4 ऐसे कोई लिख दिया, बट्टा में 6 लिखे ऐसे, तो नीचे जब बीच में हो तो सबसे नीचे, जब नीचे हो तो सबसे नीचे मान लेंगे। जब ये 4 गो हो जाएगा तो करना आसान हो जाता है सॉल्विंग, कैसे,
ऊपर नीचे ऊपर, अब बीचे बीचे नीचे, नहीं समझे, माने दोनों ऊपर वाला नीचे वाला इसे दोनों को ले जाके ऊपर रख दो और दोनों बीच वाले को नीचे रख दो, ठीक है, तो दोनों बीच वाला आ जाता है नीचे। मैंने वही किया है, ऊपर नीचे को ऊपर करोगे तो 2 गुणे 4, आई दोनों बीच वाले नीचे तो 1 गुणे 3 और सॉल्व कर लिया जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया इसको समझाते हैं, ठीक है। चलिए सी कितना था, कहिएगा सी -4 था। अब बट्टा समझिएगा ध्यान से, ए कितना था, ये दोनों एक है, मैंने सी बाई ए कितना है तो कुछ नहीं तो 1 है। अब मेन बट्टा ये है 4। आपको बोले थे कि जब नीचे बट्टा हो तो सबसे नीचे 1 बनेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो गया तो 4 गुणे 1 दोनों बीच वाला नीचे हो गया। 4 से 4 एक बार में ख़त्म तो डायरेक्ट -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे होता है, कभी कभी हो जाता है, कोई बता नहीं पाता है तो डाउट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, डीएलएड में हम तो सरकारी कॉलेज लाना ही पड़ेगा। चलिए, यदि बहुपद, ये क्वेश्चन दे दिया, फिर जहर की तरह क्वेश्चन दे दिया, बार बार मना करते हैं एक्स वाला नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाता है, डरेंगे नहीं, बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, कह रहा है कि x² -3x, ओहो ऐसा नहीं है, ऐसे है, और -5 ऐसे बराबर में 0 डाल देना। तो कह रहा है इसका मान निकालिए। कल वाले वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे हम, लेकिन कोई बात नहीं, आज वैसे ही उससे भी खतरनाक तरीके से समझाएंगे। इसका मान निकालना है चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, हमको आता है, आपको भी आता है। सबसे पहले इसको तोड़िए, इसमें दोनों से गुणा कीजिए, तो अल्फा और बीटा में गुणा कीजिए तो अल्फा बीटा, अल्फा में एक से गुणा कीजिए तो 1 अल्फा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 में बीटा से तो बीटा और 1 में 1 से तो 1। इतना समझ में आया। चलिए भाई ये वाला इधर साइड में लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसको हटाते हैं, इसी का मान निकालना है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को बना लेते हैं। x², 3 में 1 से तो -3x, 3 में 1 से तो -3 और -5, x² -3x, -3 -5 माइनस में 8। चलिए अब इसी का ना मान निकालना है, इसी को बनाते हैं। अल्फा गुणे बीटा, कुछ नहीं तो बीच में गुणा, क्या होता है c/a, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा -b/a, अब प्लस में 1, है ना, चालाकी कर दिया ना, यही वाला था जी। इसको इससे गुणा किए, फिर इसको इससे, इसको दोनों से ले जाके गुणा किए, फिर 1 में भी इस दोनों से गुणा किया है, वो इसीलिए ये वाला आ गया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में c कौन है, तो लास्ट वाला c है -8। a कौन है, तो पहला वाला में नंबर रहेगा तब नहीं लिखिएगा, नहीं है तो छोड़िए दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस है तो माइनस, b कौन है, तो b है, ओहो समझिएगा, पहले ही प्लस लिख दिए, एम ए का था तो माइनस लिख दिए। अब बी ध्यान से देखिए, सिर्फ बी की बात करें तो बी पूरा ये माइनस है, पूरा लेते हैं हम लोग, जैसे पूरा इसमें लेना सिंबल के साथ, तो माइनस में 3 है, ठीक। अब प्लस में क्या हो जाएगा, ए नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं है, -8 प्लस माइनस और माइनस जब एक जैसा रहता है ना तो प्लस बन जाता है। अब बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 3 प्लस में 1, 3 और 1 कितना होता है, तो कहिएगा सर 3 और 1 4 होता है, 8 में से 4 जाएगा माइनस में 4, और ऑप्शन में कहीं माइनस में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका कमेंट भी हम पढ़ेंगे, टोटल का टोटल कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा बात बता दें कि एक मतलब अभी नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा देर में कमेंट देंगे। उन्होंने एक कमेंट किया था क्वेश्चन ये वाला, पूरा का पूरा मतलब हम देख रहे हैं ना, वो हमेशा रेगुलर प्रेजेंट रह रही हैं और बहुत अच्छा मेहनत करें, और कुछ बाबू लोग भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, पूरा का पूरा आंसर लिख दे रहे हैं, और देख करके दिल को सुकून मिल रहा है, मतलब दिल को करार आ रहा है कि नहीं। तो अच्छी बात है, अच्छा तरीका अपनाइए, अप्रोच अपनाइए, बेस्ट रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि 2-4 किलो हमको मिठाई मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन उन्हीं का पूछा हुआ है, मैंने लिख दिया कि ये कमेंट में पूछा गया। अब वो ये क्वेश्चन पूछिए, इसी पर मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ बना दिया उसी के बेस पर। अगर मैं ये आपको समझा दूंगा तो मैं सबसे बोल रहा हूँ, और उनसे स्पेशली जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं समझाऊंगा बड़ी प्यारा से, एकदम प्यारा तरीका से, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कहाँ तक हम लोग बनाए थे, हाँ यहाँ तक। अब कह रहा है कि यदि बहुपद, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, सीधा सीधा तो पहले क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ए हटा, नंबर हटा के ए डाल देगा, बी डाल देगा। हम भी लोग थेथर हैं, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम बरियारी बनाएंगे इसको। यदि बहुपद, क्या दिया है बहुपद, x² -9x + a, चलो कि शून्यकों का गुणनफल, अच्छा शून्यक माने x और गुणनफल माने अल्फा गुणे बीटा। यार गुणनफल का मतलब ही नहीं, शून्यक इसको भी कहते हैं, गुणनफल ना इतना, शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, ओ अल्फा गुणे बीटा दोनों को गुणा कर दिए तो कितना मिला है 8। तो कह रहा है कि ए का मान निकालिए। वाह क्या बात है,
निकाल देंगे हम। देखिए चलिए बताइए, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? 8 दिया। वैसे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? कहेगा सर हमको पता है C/A। बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक और बात है, शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है? 8 भर दीजिए। C कितना दिया है? C के जगह पे देखिएगा, यहीं पे आप फंस जाइएगा। C के जगह पे 8 दे दिया है। क्या दे दिया है? A। एक मिनट, क्वेश्चन हम थोड़ा देख लें। ठीक है, C के जगह पे यहाँ ABC ना होता है, लेकिन ये A दे दिया आपको कन्फ्यूज करने के लिए। अब बट्टा A के जगह पे, तो A यहाँ कुछ यहाँ होता है ABC, तो A यहाँ कुछ नहीं तो 1, डायरेक्ट A बराबर 8 है, बचबे करेगा A बराबर 8। आपका चालाकी लगाइएगा कि यहाँ A भर दीजिएगा, A से A काट दीजिएगा, है कि नहीं? मतलब क्या बताएं, बहुत गलत आइडिया है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन। हाँ, आप ही के कमेंट का इंतजार था और आपका कमेंट आ भी गया है, क्या बात है। अल्फा और बीटा बहुपद इतना। अब बहुपद इतना का मतलब एक बहुपद दिया है x², बहुत अच्छा क्वेश्चन है, -5x और -m आया 2, लेकिन 2m होना चाहिए, कोई बात नहीं। कि ऐसे शून्यक, एक शून्य कैसे दे दिया है कि अल्फा माइनस बीटा। आप कहिएगा, आप बता रहे हैं, आपके दिमाग में ना सर a-b हम लिखे थे। सुनिए, आप उसको गौर से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जहाँ वो b लिखा होगा ना, तनी मनी जरूर बढ़ाया होगा, a इसी तरह बनाया होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा खींचा होगा, उसको गौर से देखिएगा, आपको जरूर ऐसा मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया है, a अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो कह रहा है कि m का मान निकालिए। ये वाला डरिएगा मत, आराम से पेशेंस रख के बनाइएगा, देखिए आपसे बन जाएगा। बनाए हम। ई वाला क्वेश्चन दे दिया है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। इतना तो कर सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b कितना है? तो b है आपका -5, तो -5। एगो फॉर्मूला का, एगो क्वेश्चन का खुदे था माइनस। चलिए a कितना है? a कुछ नहीं तो 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस में 5 हो गया। अब इस जो दिया था इसको मानिएगा समीकरण 1, और जो ये निकाले उसको मानिएगा समीकरण 2। चलिए अल्फा गुणे बीटा भी लिख लेते हैं। अल्फा गुणे बीटा होता है C/A। अल्फा गुणे बीटा तो लिख दीजिए अल्फा गुणे बीटा, और C का मान कितना था? तो ये पूरा यही तो C का मान है 2m, चाहे m2, और a का मान कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है तो काहे लिए भरिएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसी का तो मान निकालना है, m का मान, है ना? किसका मान निकालना है? थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि m का मान निकालना है। अब आप कीजिएगा, जब भी जिंदगी में कभी समीकरण ऐसे मिले, समझ जाइए यहाँ पे, जब भी ऐसे समीकरण मिले आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिएगा। और नहीं तो एक और तरीका बता रहे हैं, सुनिए। अगर आपको अल्फा बीटा का मान निकालना है तो एक बार इसको जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिए, और एक बार इसको घटा करके, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि आपको समीकरण 1 का समीकरण यहाँ 2 दिया है, आप ऐसे निकालने जाइएगा ना कि समीकरण 1 और 2 को सर जोड़ेंगे, तो यहाँ अल्फा प्लस ये वाला आप उतार देंगे सामने, जोड़ने, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2 अल्फा, 5 और 1 6, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, अल्फा बराबर सर 3 आ गया। ये काम कीजिएगा, अल्फा का मान निकाल, फिर बीटा का मान निकालिएगा, तो यही ले जाके किसी समीकरण में भरिएगा, किसी एक समीकरण में, तो 1 में भरेंगे हम, तो यहाँ 1 है, अल्फा का मान 3 भरेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बीटा, और ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 -3, माइनस बीटा बराबर हो जाएगा -2, इससे ये खत्म हो गया, बीटा बराबर हो जाएगा 2। अल्फा का मान 3 और बीटा का मान कितना आ गया? 2। मतलब ऐसा होता है, अल्फा बीटा निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, जब निकल गया तो यहाँ पे भर के आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा कितना, दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। अल्फा कितना है तो कहेगा सर 3 है, और गुणा बीटा कितना है? 2 है, अब बराबर यहाँ 2m, 2 से 2 खत्म, m बराबर आ गया आपका 3। वैसे m बराबर, वैसे देख लीजिएगा आप अपना जो क्वेश्चन पूछिए m बराबर 3 आया होगा, ये तरीका। लेकिन मेरा मानना है, देखिए क्या, कि जब भी ऐसा जिंदगी में कभी मिले, दोनों एक ही जैसा हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो मेरा रूल अपनाइएगा। कि आपका रूल क्या है सर? जब भी ऐसे दिया हो, एक बार ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और एक बार ये दोनों को घटा करके 2 से भाग, अल्फा बीटा निकल जाएगा। देखिए कैसे, जब देखिए इसका सेम है तो जोड़िए, 5 और 1 6 का आधा कर 2 से भाग कर, एगो 3 आएगा,
एगो कीजिए घटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो 4, अब बट्टा में 2, कितना जाएगा 2। तो ई हो गया अल्फा का मान, ई हो गया बीटा का मान। वैसे इतना ही आया है, अल्फा का मान और बीटा का मान। तो यही सही तरीका है ना कि जब एक जैसा हो तो इसे कर दें। बहुत आसान ट्रिक है और इस तरह से आप बना सकती हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, लेकिन अजीब सा था तो बनाना तो पड़ेगा ना। एक बार और इसको देख लेते हैं। नहीं, आपसे नहीं पूछेंगे, आप लोगों से हम ही बना देते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है ऐसे, x² - 7x + k, ऐसे दिया है ना। दे दिया है a - b, नहीं अल्फा और बीटा बोला जाता है, बराबर कितना 1। आपसे बोले थे ना कि जब भी देखिएगा कि ओह कुछ दिमाग नहीं लगेगा, इस टाइप का मत कहिएगा जा इस सोच करके कि सर इसका फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, अल्फा - बीटा - b/a, माइनस नहीं होता है, वहाँ प्लस होगा तब फॉर्मूला होगा। लेकिन सोचे ठीक थे आप, है ना। माइनस है तो आप प्लस वाला लगा लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अब कहिएगा सर ये तो ठीक है, लेकिन आप गुणवा वाला अपने से काहे लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना है k का मान। k किसके जगह पे है? c के जगह पे है। c में फॉर्मूला कौन लगता है? गुणा में ही ना आता है, अल्फा गुणा बीटा c/a। तो ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं इसको खत्म करने के लिए, ये निकाल रहे हैं इसको जो दिया है उसके लिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, माइनस है तो माइनस, b कितना है तो 7, और a कुछ नहीं है तो हटा दीजिए, a को हटा दीजिए। मेरे कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गो माइनस ना होगा, एगो फॉर्मूला का एगो इसका माइनस, तो प्लस हो जाएगा। समीकरण इसे 2 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं। c/a का बात वही है तो c/a, c के जगह पे क्या है? k, a के जगह पे कुछ नहीं तो डायरेक्ट ये हो गया आपका अलग। समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। 1 और 2 को हम क्या करेंगे? अभी आपसे बताए थे क्वेश्चन में कि जब भी भविष्य में कभी मिले एक जैसा एक जगह प्लस है, एक बार जोड़ के 2 से भाग तो वो अल्फा का मान निकलता है। 7 और 1 8/2। अब क्या 2 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि हम 2 को जोड़ रहे हैं, इसीलिए 2 से भाग कर रहे हैं। ये हो जाएगा 4। अब बीटा का मान का हो जाएगा, इसको घटा लीजिए तो 6 हो जाएगा, 7 में से एक जगह 6/2, ये हो जाएगा 3। अल्फा बीटा निकल गया ना। अब निकाल लीजिए के का मान यहाँ भर करके, तो अल्फा का मान भरिएगा कितना? 4, और गुणे बीटा का मान भरिएगा 3, यहाँ के है तो 4 3 12, के बराबर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन इसका भी नहीं लिखेगा, इसका भी नहीं लिखा, के का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये वाला आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिए। आपके हर कमेंट का आंसर हम दे रहे हैं ना, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और हाँ, लड़की खूब ज़्यादा कमेंट कर रही हैं तो इसीलिए ना वो आगे है। लड़का बस सर हमको समझ में आ गया, ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम में रिजल्ट बताएगा। देखिए कहा जाता है ना, देखिए जो जितना, मान लीजिए कि हमारा थोड़ा देर के लिए मान लीजिए मेरा थोड़ा सा दिमाग अगर कम काम कर रहा है और किसी तेज लड़के का ज़्यादा काम कर रहा है, तो मेरा दिमाग कम कर रहा है तो ये अगर हम सोच के अब और मेहनत करेंगे ना, तो समझिए कि जिसका दिमाग वह खूब ज़्यादा काम करे वो कमजोर रह जाएगा। आप खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुने हैं? खरगोश को घमंड है कि वो तेज है, कछुआ को है कि जाने तो हम तो हार गए हैं, लेकिन चल रहे हैं, कभी नहीं रुकेंगे। उसको घमंड था इसीलिए वो बाद में शुरू किया, तब तक कछुआ जीत चुका था। रेगुलर रहिएगा ना तो आप जीत जाइएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसा पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, तनी हम कर देते हैं मस्ती, जिसमें 6 गो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 6 गो, अपना से लिखे हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? पहले पहचानिए बहुपद कौन है। तो आपको ट्रिक बताए थे, TRICK। क्या? सभी नियम जिस तरह लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है समाज में नियम कि लड़की बाहर नहीं घूम सकती है, लड़की ज़्यादा हंस नहीं सकती है, ऐसा नियम होता है ना जी, बाहर नहीं निकल सकती है, घूम नहीं सकती है। वैसे ही यहाँ सभी नियम x के लिए आपको बताए थे कि x कभी माइनस में उसका पावर नहीं होना चाहिए, x का पावर कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए, x कभी नीचे नहीं होना चाहिए, x कभी रूट में नहीं होना चाहिए। ये 3-4 गो नियम आपको बताए थे। अगर कहीं भी बेचारा x पर ही सब नियम लगेगा तो समझिए कि वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहले ही कह दी कि देख तो हमारा में तब रहेगा जब सुंदर दिखेगा, ये टेढ़ बकटेढ़ दिखेगा ना, ये सब बट्टा वट्टा तो ये सब नहीं रहेगा। रूट उठा गया तो समझ हटा देंगे, लेकिन सिर्फ कौन? x के लिए नियम है। चलिए, ये बहुपद है कि नहीं? तो आप कहेंगे नहीं है सर ये बहुपद है, एक सही सलामत है ना, नंबर से हमको क्या करना है, हमको सब x तक ना, ये बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद है? अच्छा बहुपद है बोला है, तब तो यहाँ ऑप्शन है हम गड़बड़ा दिए हैं, हमको लगा बहुपद नहीं है वो बोला है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ई के बाद हो गया EFG, नंबर एक ऑप्शन बना देते हैं हम, ठीक है। सभी क्या बना देते हैं? सभी।
चलिए ये बहुपद है, ये वाला बहुपद है कि नहीं? देखिए सर नहीं है, आप ही तो बोले थे कि जिंदगी में कभी एक्स नीचे नहीं देखना चाहिए। बोले ठीक है, नीचे बचना नहीं चाहिए, क्या नहीं बचना चाहिए। तो ऊपर 2 गो एक्स है, नीचे 1 गो, तो 1 गो से 1 गो खत्म हो जाएगा, तो एक ही गो ने एक्स बचा, ये 4 बचा, तो ये तो बहुपद है। नीचे बचेगा तब ना, ये भी बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं? देखिए अब पक्का नहीं है सर, आप बोले थे रूट में नहीं होना चाहिए। हम बोले क्या एक्स रूट में है? नहीं है, नंबर ना है, ये बहुपद है। बहुपद पूछा है, ई देखो ई वाला है, कहेगा अब सर झूठ नहीं, ई बहुपद नीचे है तो नहीं है। हम बोले नहीं, ये भी बहुपद है। नीचे 1 गो है, ऊपर 3 गो है, तो 1 गो से 1 गो कट जाएगा, तो ऊपर बाद 2 गो ना बचेगा, तो ऊपरे ना बच रहा है तो खत्म हो जाएगा, ये भी बहुपद है। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब सब आप बहुपद दिए थे, है ना? तो मतलब जी वाला मार दे, इनमें से सभी बहुपद है। हम बोले यस, सब बहुपद है। आपको समझ में आया क्लास? अच्छा लगा, मस्त लगा? तो मस्त लगा तो अब तनी एक काम कीजिए, तो कॉपी किताब बंद कीजिए और थोड़ा कमेंट सुनिए कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है ना? चलिए, थोड़ा सा मस्ती भी करना ज़रूरी है और पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर थोड़ा सा हम लोग देख ले, आपका प्यारा प्यारा कमेंट जो हमको काफ़ी मोटिवेट किया है ना? कल वाला रीजनिंग का क्लास डाले थे, है ना? ओहो, मैथमेटिक्स छूट गया था। कोई बात नहीं, रीजनिंग वाला देखते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, लगभग यहाँ पे लिखा है यहाँ कुछ। चलिए अब उजाला करके हैं, उजाला परवीन है, उन्होंने कहा है कि बट आई बिलीव यू कि मैं अब ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज लाऊंगी, क्योंकि मैं कितने दिन से यूट्यूब पर डेली एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए भटक रही थी। खुदा का शुक्र है कि मुझे आपका वीडियो मिला और देखने के बाद मेरे अंदर जुनून हुआ है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और गवर्नमेंट कॉलेज लेगी रहूँगी, ऐसे कुछ कमेंट है। यानी इनको कहना है कि मतलब अब सर कोई नहीं रोक सकता, और मैं गारंटी आपको सही में बाबू दे रहा हूँ कि आपको सरकारी कॉलेज लेने से कभी नहीं रोक सकता, एक शर्त पे कि आप रेगुलर क्लास करेंगे और मेरे टोटल क्वेश्चन का कमेंट में आप जवाब दें, क्योंकि जितना लोग मेरा क्वेश्चन का जवाब दिया है ना, उस सब का हम कमेंट पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, रागिनी पाठक का कहना है कि 1 मिनट यहाँ पे, ओ ठीक है, बहुत अच्छा, ये पूरा का पूरा जवाब दिया। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आप हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, थैंक्स लॉर्ड, माता रानी करे हमारी और ये फैमिली ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू वेरी मच पाठक जी। चलिए जी सर, समझ में आया? हाँ, ये भोजपुरी करके कुछ है, अपना नाम लिख दीजिएगा थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। इनका ही ये कमेंट था, ये वाला जो था ना, इनका ही कमेंट, और मैं आपको आंसर भी बता दिया हूँ। ठीक है, आप भगवान करे आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो, गॉड करे, खुदा करे, जो अभी है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उजाला बोलिए। चलिए ठीक है, अब प्रोडक्ट करके कोई नाम है सर, आप सर आपका तो बात ही अलग है, ऐसा क्वेश्चन कर क्या है, सीधा दिमाग में अटैक करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एमडी आमिर आलम। आमिर आलम ने पूरा का पूरा कमेंट कर दिया है। वाह, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं बाबू, मतलब आपका रिजल्ट होगा। बस ऐसे ही बरकरार रहिए और ऐसे ही आप टोटल का आंसर देते रहिए। और हर वीक में हम ये सोच रहे हैं, आप भी एक थोड़ा सा प्लान बताइएगा, ठीक है? हर वीक में हम ये सोच रहे हैं कि हर वीक में जो संडे को वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि संडे को टोटल जितना एक हफ्ता में पढ़ा रहा हूँ टेस्ट ले लूँ टोटल क्वेश्चन का, ठीक है? और उसी समय हम लास्ट में एक बार आपको 10 मिनट समय दे करके वीडियो अपलोड कर देंगे, और 10 मिनट बाद आप कहेगा तो उसका आंसर भी हम आपको आंसर के साथ अपलोड कर देंगे। आप कमेंट बताइए कि आपकी तैयारी शानदार करने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अगर 24 घंटा में अगर 48 घंटा भी होता ना, मैं उतना भी मेहनत करूँगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब कोई निसार सर जी हैं, ये भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे चांदनी कुमारी, थैंक यू सो मच सर, हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए। गुरुजी, एक दिन आप लोग हम लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर ज़रूर पढ़ाइएगा। देखिए, अभी मेरे पास, अब हम लोग किसी करोड़पति बाप के औलाद तो है नहीं कि बाबू जी एक काम कीजिए ना, 10-12 स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए ना, हमको पढ़ाना है, ठीक है? हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी खुद के दम पर बहुत कुछ कर सकता है। मौका मिले ना तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा अगर हम लोग वाइट बोर्ड पर ही मेहनत कर रहे हैं और आपको समझ में रहे, सबसे बड़ी बात है ना, इसमें मेरा मतलब हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा देर के लिए बताइए। इसमें एक तरह से देखा जाए तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है? वरना यहाँ पे पढ़ाने वाले यूट्यूब पर हज़ारों पढ़े हैं और बड़ा बड़ा महंगा महंगा स्मार्ट बोर्ड स्टूडियो वगैरह बना के पढ़े, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं।
आप नॉलेज के कितने भूखे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि यार इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड वगैरह सबके पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाएगा ना। लेकिन आज कभी कभी मतलब हम सोचते हैं तो अजीब लगता है कि लेकिन आज भी हैं स्टूडेंट ऐसे, है ना। आप लोग मतलब ऐसे जुनून वाले हैं कि नहीं, उनको नॉलेज अच्छा चाहिए, पूरा एक्सप्लेन करके चाहिए, चाहे कैसा भी हो। यहीं पे पता चलता है कि यार किसी का ज्ञान देखा जाता है ना, कि वो जानता कितना है, उस कितना स्मार्ट है, कितना क्या, वो नहीं देखा जाता है कि नहीं। चलिए थैंक यू उसके लिए। चलिए अगला कमेंट है कि समझ में आ गया सर, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, हम रिप्लाई भी दिए होंगे, थैंक यू सो मच। यहाँ पे गुलशन खातून का भी कहना है कि थैंक यू सो मच। बस सादाम भाई भी बोल रहे हैं थैंक यू सर। ये सबका कमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे साजिया रूही ऐसे करके यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू भैया। अच्छा जी, कौन है जी ये, शायद वशैफ करके कुछ नाम है ऐसे। थैंक यू भैया, आप SSC MTS 2025 की तैयारी कराइए। ठीक है, यहाँ पे ये छपरा से बोल रहे हैं, छपरा से ये बोल रहे हैं। अब सुनिए बात को ध्यान से, देखिए SSC BSSC इंटर लेवल जो मैं तैयारी करा रहा हूँ उसका वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टीम इधर उधर अभी हम लोग हुए हैं, तो कोई थोड़ा सा मान लीजिए दशहरा का मौसम चल रहा है, मतलब मौसम क्या, वो क्या बोलते हैं, सीजन चल रहा है। ठीक है, दशहरा अभी हाल ही फिलहाल में ख़त्म हुआ है, तो इधर उधर सब लोग घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, तो हम लोग पूरा का पूरा अब BSSC वाला, तो मेरा तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और SST रेगुलर डलाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि रेगुलर सर कैसे, एक दिन में 10 वीडियो एकदम हम लोग डालेंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब अभी एग्ज़ाम का डेट निकला नहीं है, और मैं अपना पूरा, आप तो जानते हैं हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और आपको भी नहीं हटने देंगे। आप फ्री में मत निकलिए, आपको भी नहीं हटना है कि नहीं। चलिए सर BSSC का रीजनिंग, यहाँ पे देखिए न्यू स्मार्ट स्टडी करके कोई है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर BSSC का रीजनिंग और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराइए ना। अरे कराएंगे ना, कराएंगे, घबराइए मत। यहाँ देखिए शहजाद आलम का कहना है सर सीटेट दिसंबर 2000 तैयारी, अच्छा 2024 की तैयारी कराइए। कराएंगे, एक गो बोडवा है, ये भी बुढ़वा कभी सोचिएगा कि कितना मास्टर तैयारी कराता है मेरे ऊपर, है कि नहीं। यहाँ देखो, चलो अगला देखते हैं। मज़ा आ गया सर, अच्छा ये बोले, यहाँ पे अलग अलग कमेंट बहुत सारा है सर। सीटेट का ज़्यादा कमेंट है ना। BSSC का सिलेबस पूरा कीजिए सर, कर देंगे यार। अब तो आपका मंडे से रेगुलर सब क्लास शुरू होने जाएगा। ठीक है, वादा करते हैं, मत कहिएगा वादा करके तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम मौसम नहीं है, जलवायु है। ठीक है, जलवायु नहीं बदलता है, मौसम बदल जाता है कि नहीं। ऐसे करके बहुत कमेंट है। अब कमेंट आपका फिर अब अगले वीडियो में ये टोटल कमेंट कीजिएगा, हम उन्हीं लोगों का नाम रखेंगे। बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, और आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है क्या करना चाहिए। अरे भेजो ना कोनो बढ़िया ग्रुप में, जो पढ़ने वाला स्टडी ग्रुप है, और शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी हम लोग भी स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, स्मार्ट दिखने लगेंगे, है कि नहीं। आपके तेरे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दिखेंगे थोड़ा बहुत। चलिए तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा हंसते हुए फोटो भेज दीजिए, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।